ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे यह जो राज्य था देवों का, वह दैत्यों के पास चला गया। देव घबराए, बृहस्पति भगवान के पास गए। बृहस्पति भगवान ने कहा, यह दैत्य इस समय बड़े पुष्ट हो रहे हैं और इन्हें कोई मार नहीं सकता, भगवान भी नहीं मार सकते, क्योंकि दैत्य ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, धर्म का रक्षण, धर्म का आचरण कर रहे हैं। इसलिए इनका संहार अब युद्ध से नहीं होगा, युक्ति से होगा। इधर देवों की माता अदिति कश्यप ऋषि के पास आई। कारण पूछने पर उन्होंने सारी बात बताई। अदिति ने कश्यप ऋषि की बहुत सेवा की और अत्यधिक सेवा करके वर मांगा, मेरे पुत्रों को पुनः स्वर्ग का राज्य वापस मिले। यहाँ दो शब्द प्रयुक्त होते हैं, एक दिति और एक अदिति। दिति से उत्पन्न दैत्य हैं, राक्षस हैं। अदिति से उत्पन्न देव हैं। दिति का अर्थ होता है द्वैत बुद्धि। जहाँ द्वैत बुद्धि होती है वहाँ नाना प्रकार के खुरापात उत्पन्न होते हैं, विघ्न उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं द्वैत बुद्धि से। सदा द्वैत बुद्धि में राक्षसों की प्रवृत्ति होती है, राक्षस पनपते हैं। अदिति का अर्थ है अद्वैत बुद्धि। जहाँ अद्वैत बुद्धि होती है वहाँ सद्भावनाओं का जन्म होता है, सद विचारों का जन्म होता है, सदाचरण का जन्म होता है, सद्भावनाओं की वृद्धि होती है। कश्यप ऋषि ने कहा, वर्तमान में देवी, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे पुत्रों का राज्य तुम्हें मिले, लेकिन इस समय दैत्य जो हैं बड़े बलिष्ठ हो रहे हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, धर्म का कवच धारण कर रहे हैं और नीति का छत्र है उनके पास। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो धर्म का कवच धारण करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं और नीति
सुनीति का जो आचरण करते हैं, अपने सिर में दिमाग में जो सुनीति का आचरण करते हैं, नीति का, सुंदर नीति का आचरण करते हैं, ऐसे जीवों को कोई नहीं मार सकता। जब वह कभी पाप करेंगे तो उनका पाप ही उनको मारेगा, क्योंकि जो धर्मात्मा जीव होते हैं, संयमी जीव होते हैं, उन्हें भगवान भी नहीं मारते, चाहे वो दैत्य हों और चाहे देव हों। अब भगवान कश्यप ऋषि अदिति को समझाते हुए कहते हैं, अब भगवान दैत्यों का जो संहार करेंगे या देवों को जो राज्य दिलाएंगे, वो दैत्यों के साथ उनका संहार करके नहीं, युद्ध करके नहीं, युक्ति से दिलाएंगे। यहाँ भगवान वामन अवतार की कथा आती है। वामन अवतार में युद्ध की कथा नहीं है, वामन चरित्र में युद्ध की कथा नहीं है। कश्यप ने कहा, देवी तुम पयोव्रत करो, और पयोव्रत होता है फाल्गुन मास में। यह व्रत करना है, विधि पूर्वक करना है, और विधि पूर्वक करने से, व्रत को विधि पूर्वक करने से तुम्हारे यहाँ भगवान स्वयं अवतरित होंगे। पति पत्नी जब साथ रहते हैं और मिलकर साथ ईश्वर की आराधना करते हैं, दोनों साथ साथ मिलकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, दोनों साथ साथ मिलकर धर्म का आचरण करते हैं, तो ऐसे गृहस्थ आश्रम में जीने वाले धर्मनिष्ठ, ब्रह्मचर्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ पति पत्नी पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अदिति कश्यप का गृहस्थ आश्रम अत्यंत श्रेष्ठ है। गृहस्थ आश्रम बड़ा सुंदर आश्रम है, सबसे उत्तम आश्रम है, बहुत अच्छा आश्रम है। गृहस्थ आश्रम जैसा कोई आश्रम ही नहीं है। गृहस्थ आश्रम जैसा तो दूसरा कोई आश्रम ही नहीं है। व्यक्ति गृहस्थ में योग अभ्यास करता नहीं है, पर कर सकता है। यह गृहस्थ आश्रम जो मिला है वो योग अभ्यास के लिए मिला है, यह योग के लिए मिला है, यह भोग के लिए नहीं मिला। यत्र योगो ही योगिनाम, इस गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान का चिंतन कैसे हो सकता है? जैसे एक नारी अपने पीहर में वास करती है, लेकिन सदा अपने पति का चिंतन करती है। जैसे एक नारी कुआं से जल भर के घड़े पर सिर पर रख के चलती है, अपनी सखियों के साथ बातें घर गृहस्थी की या भगवान की सखियों के साथ करती जाती है, लेकिन ध्यान घड़े पर रखती है कि घड़ा कहीं गिर न जाए। तो गृहस्थ आश्रम इसी प्रकार से साधकों को चलाना चाहिए। जो लोग योग साधना नहीं कर पाते,
उन्हें भी योग गृहस्थ आश्रम में रहने पर योग का फल मिलता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में धर्म ही मुख्य है। काम सुख तो गौण है, धर्म आचरण ही मुख्य है। इसलिए साधकों को चाहिए कि आजकल अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, जैसे आजकल के जो वर राजा हैं, वधू को ब्याहने के लिए कार में बैठ के जाते हैं। पहले के वर राजा होते थे वो घोड़े की सवारी करते थे। आज के वर राजाओं को घोड़े पर सवार होने में डर लगता है, कहीं गिर न जाए। पर सोचो कि शादी से पहले, शादी करते समय जब घोड़े पर सवार होने पर, एक घोड़े पर सवार होने पर डर लगता है, आप भयभीत होते हैं, तो आगे चल करके तो आपने एकादश घोड़ों की सवारी करनी है। एकादश घोड़ों का मतलब है एकादश इंद्रियां। भगवान श्री कृष्ण ने इन इंद्रियों को घोड़ों की उपाधि दी है और मन को लगाम की वैसे उपाधि दी है। तो जो एकादश इंद्रियां हैं, इनको आप कैसे नियंत्रित करेंगे? जब आप एक घोड़े को नियंत्रित नहीं कर सके तो 11 घोड़ों को कैसे नियंत्रित करेंगे? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। वर राजा कैसे नियंत्रित कर सकेगा? तो गृहस्थ को तो इन 11 इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर ही गृहस्थ आश्रम का संचालन करना पड़ता है। संयम रखना पड़ता है। याद रखें, विवाह जो व्यक्ति का होता है वो विलास के लिए नहीं होता, वह काम विनाश के लिए होता है। जो विवाह होता है पुरुषों का, जीवों का, वह काम विलास के लिए नहीं होता, काम विनाश के लिए होता है। सत्संग से गृहस्थ आश्रम सफल होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहकर साधकों को जी भर के सत्संग करना चाहिए। और जो साधक गृहस्थ आश्रम में रहकर जी भर के सत्संग करते हैं, तो जो आनंद योगी को समाधि में मिलता है, वही आनंद गृहस्थ आश्रम में रहकर, घर में रहकर साधक प्राप्त करते हैं। पति पत्नी के एक साथ रहकर वह आनंद प्राप्त करते हैं। घर गृहस्थ के कामकाज के समय कामकाज करते हैं और एकांत में बैठकर भगवान का संकीर्तन करते हैं, कृष्ण कीर्तन करते हैं, मस्ती में झूमते हैं। यह नाम रस है, नाम रस की मस्ती है। किसी महापुरुष ने कहा, पीले प्याला पीले प्याला नाम का मस्ती में झूमकर, पीले प्याला नाम का मस्ती में झूमकर, उतरे नशा न फिर कभी सागर चढ़ा के दे। ये सागर कवि का कथन है कि मस्ती में झूमकर भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए और भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए, भगवान के स्वरूप आनंद का मस्ती भरा वाला प्याला पियो। और यह प्याला मिलेगा आपको पीने के लिए सत्संग से।
महापुरुषों ने बड़ा सुंदर कहा है, सत्संगत बड़ी गंगा करो रे मन दुख भंगा। सत्संगत बड़ी गंगा करो रे मन दुख भंगा। दुख भंगा दुख भंगा करो रे मन दुख भंगा। सत्संगत बड़ी गंगा करो रे मन दुख भंगा। ये सत्संग रूपी जो गंगा है, यह तो बड़े गजब की गंगा है। यह ऐसे गजब की गंगा है कि महापुरुष कहते हैं, जन्मांतर के पाप धोए ले, जन्मांतर के पाप धोए ले, बह ज्ञान की गंगा करो रे मन सत्संगा। सत्संग में ज्ञान की गंगा बहती है, जिसमें जन्म जन्मांतरों का मल धुल जाता है, जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और साधक परम शुद्ध हो जाता है। जन्मांतर के पाप धोए ले, जन्मांतर के पाप धोए ले, बह ज्ञान की गंगा करो रे मन सत्संगा। सत्संगत बड़ी गंगा करो रे मन सत्संगा। तो इस प्रकार से शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम की बड़ी महिमा है, बहुत प्रशंसा है। और जो निंदा की गई है वह गृहस्थ आश्रम की निंदा नहीं की गई, वह विषया शक्ति की निंदा की गई है, वह वासना की निंदा की गई है। जो पुरुष बुरा कहलाता है तो बुरी वासनाएं जिसके पास होती है, पुरुष कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन बुरी वासनाओं के संग दोष से वो बुरा कहलाता है, और अच्छी वासनाओं के संग से वो अच्छा कहलाता है। तो काम वासना बुरी होती है, पुरुष कोई बुरा नहीं होता। महात्माओं ने तो कई बार कहा है कि गृहस्थ आश्रम में जो योगी को अकेले वन में रहकर आनंद मिलता है योग के द्वारा, जो आनंद मिलता है उससे बढ़कर आनंद गृहस्थ आश्रम में मिलता है। आप सोचेंगे कैसे कि योगी क्या करते हैं कि योगी योग करके तपस्या करके और क्या करते हैं कि योग में डूबकर, समाधि में डूबकर भगवान का आनंद लेते हैं, यही करते हैं। योग में मस्त होकर भगवान के स्वरूप का आनंद लेते हैं। परंतु गृहस्थ आश्रम तो इससे भी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है कि ईश्वर के साथ खेलने वाला श्रेष्ठ है, कि ईश्वर को स्वयं गोद में खिलाने वाला श्रेष्ठ है। पता वैसे मैं तो दोनों को ही श्रेष्ठ मानता हूं, परंतु योगी योग के द्वारा वह परमात्मा के साथ खेलता है, और गृहस्थ आश्रम में रहने वाला संयमी महापुरुष वो उस परमात्मा को, जो योगी जिस परमात्मा के साथ खेलता है, उस परमात्मा को अपनी गोद में खिलाता है। जितने भी आपको उदाहरण मिलेंगे वो यही उदाहरण मिलेंगे कि जो गृहस्थ में रहकर जिन्होंने योग कमाया तो उनके यहाँ भगवान उनकी गोद में आकर के खेलते हैं, उन्हें बड़ा सौभाग्य मिलता है भगवान को गोद में खिलाने का। योगी परमात्मा के साथ खेलता है, श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ है। किंतु गृहस्थ साधारण वही गृहस्थ आश्रम में रहता है और वो परमात्मा को अपनी गोद में खिलाता है, बालक बना लेता है।
वह नाना प्रकार का आनंद लेता है भगवान के साथ, उनके सौंदर्य का, उनके माधुर्य का, उनके लालित्य का बड़ा सुंदर आनंद लेता है। गृहस्थ आश्रम यदि बिगड़ता है तो कुसंग से बिगड़ता है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले अच्छी प्रकार ये बात समझ लें, यदि आपका गृहस्थ आश्रम बिगड़ता है तो कुसंग से बिगड़ता है, और सुधरता है तो सत्संग से बिगड़ता है। इसलिए अपने गृहस्थ आश्रम को, उसका जो लक्ष्य है उसको समझें और गृहस्थ आश्रम को बिगड़ने से बचाएं, बिगड़ने न दें। अदिति और कश्यप का जो गृहस्थ आश्रम है अत्यंत श्रेष्ठ था, दिव्य था, पवित्रता से पूर्ण था, पवित्रता पूर्वक था। जीते हुए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वो तपस्या करते थे। अतः प्रभु ने उनके घर में आकर के जन्म लेने की सोची। अरे खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हा? अपनी खुदी को इतना बुलंद कर दो, अपने हृदय को इतना पवित्र कर दो, अपनी लगन को इतना तेज कर दो, अपने प्रेम को इतना प्रगाढ़ कर दो कि भगवान खुद तुम्हारी गोद में आने के लिए लालायित हो जाए। तो भगवान ने जन्म लेने की सोची। अदिति का अर्थ है अभेद बुद्धि। मैंने आपको पहले बताया, श्रीमद् भागवत में अदिति का अर्थ है अभेद बुद्धि, ब्रह्माकार बुद्धि, परमात्माकार बुद्धि। और ऐसी जो ब्रह्माकार बुद्धि होती है, अभेद बुद्धि होती है, ऐसी जो परमात्माकार वृत्ति होती है बुद्धि की, उस बुद्धि में ही ब्रह्म का प्रकटीकरण होता है, उस बुद्धि में ही भगवान प्रकट होते हैं। कश्यप का अर्थ है मन, और इस मन की दो वृत्तियां हैं। तो जिसकी मनोवृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है वो ब्रह्म का दर्शन कर लेता है, वही कश्यप है। कश्यप कहते हैं कह, वेद में कह का अर्थ ब्रह्म है, क ब्रह्मेति बीजानात। कह का अर्थ ब्रह्म है और पश्य का अर्थ देखना है, कि जो जिनकी वृत्ति ब्रह्माकार होती है। कश्यप ऋषि की वृत्ति ब्रह्माकार थी, उन्होंने परमात्मा का दर्शन किया, ब्रह्म का साक्षात्कार किया। यदि पत्नी अदिति बने और पति कश्यप जैसे तपस्वी बने तो परमात्मा का अवतार होने में कोई देरी नहीं है। उनके घर में परमात्मा स्वयं प्रकट होकर दोनों को आनंदित करेंगे, दोनों को आह्लादित करेंगे। तो गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। अपने मनोवृत्ति को ब्रह्माकार बनाएं, ब्रह्म चिंतन करें, इसी में आनंद है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में शाश्वत शांति है, शाश्वत सुख है, शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ आज के प्रसंग को, वाणी को विराम देते हुए एक बात जरूर कहेंगे, कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखें। सब परिवार अपने इष्ट मित्रों के सहित आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये आज नवरात्रों का प्रथम दिन है, घट स्थापना हुई, रामचरितमानस का प्रारंभ हुआ। ऐसे सुंदर समय में, पावन समय में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओम शिवोहम
शिवोहम शिवोहम।